नमस्ते बच्चों। सैन एकेडमी पल्लीकर ने क्लास 4 हिंदी L2 में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा, सर्वनाम के बारे में पढ़ा। आज हम लोग विराम चिन्ह पढ़ने जा रहे हैं। आपको पता है विराम चिन्ह मतलब क्या है? वैसे तो आपने क्लास 3 में भी पढ़ा है विराम चिन्ह, और इस साल भी आज हम लोग विराम चिन्ह पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं विराम चिन्ह मतलब क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। विराम का अर्थ होता है कुछ देर के लिए रुकना। तो विराम मतलब क्या है? आराम, यानी कुछ समय के लिए आराम करना या फिर रुकना, उसे हम लोग विराम कहते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या है? भाषा के लिखित रूप में विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यानी भाषा यानी लैंग्वेज को लिखने के लिए या फिर बोलते समय कुछ समय के लिए हम लोग रुकते हैं, वाक्य के बीच में या फिर वाक्य के अंत में। तो जहाँ पे हम लोग रुकते हैं वहाँ पे चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, और उन्हीं चिन्हों को यानी उन्हीं सिंबल को विराम चिन्ह कहते हैं। अभी चलो विराम चिन्ह कौन कौन से है, उसके प्रकार क्या क्या है, वो हम लोग पढ़ते हैं। पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। तो आपको नाम से ही पता चला होगा, पूर्ण मतलब क्या है? कंप्लीट। मतलब वाक्य पूरा होने के बाद, वाक्य कंप्लीट होने के बाद उसके अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? वाक्य के अंत में। मतलब वाक्य जो सेंटेंस कंप्लीट होता है तब उसके एंड में एक स्टैंडिंग लाइन जैसी होती है, और उसी को हम लोग पूर्ण विराम कहते हैं। चलो यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, देखते हैं उदाहरण क्या क्या है। आधव चौथी कक्षा में पढ़ता है। आधव कौन सी कक्षा में पढ़ता है? चौथी कक्षा में। तो वाक्य पूरा हो गया। तो वाक्य के अंत में मैंने पूर्ण विराम दिया है, यानी फुल स्टॉप। दूसरा वाक्य क्या है? माधव खेल रहा है। तो आपको यहाँ पे वाक्य पूरा हो गया है। तो वाक्य के अंत में हमने चिन्ह जो यूज किया है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। कीर्तना लिख रही है। चौथा वाक्य है अनन्या बोल रही है। और पांचवा वाक्य है जोनाथन को पनीर बहुत पसंद है। तो वाक्य के अंत में जिस चिन्ह का हमने प्रयोग किया है उसी को पूर्ण विराम कहते हैं, और इससे पता चलता है कि वाक्य पूरा हो चुका है। अभी विराम चिन्ह का दूसरा हम लोग देखते हैं कौन सा है, वो है अल्प विराम। तो अल्प मतलब क्या है? कुछ समय के लिए रुकना। जैसे वाक्य में जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना हो वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। वाक्य पूरा होने के बाद पूर्ण विराम, लेकिन वाक्य के बीच में हम लोग कुछ समय के लिए रुकते हैं, वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं अल्प विराम, जिसे हम लोग इंग्लिश में कमा कहते हैं। अभी यहाँ के कुछ उदाहरण देखते हैं क्या है। साधना, दीपिका, दिशा, हासिनी और लेखा पानी में खेल रही है। तो यहाँ पे बहुत सारी संज्ञाएं हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हर संज्ञा के बीच में हम लोग कुछ समय के लिए रुकते हैं जहाँ पे हमने कमा का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा वाक्य क्या है? चार्विका, दीक्षिका, नारायणी और श्री चेतना ने खिलौने लिए। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हर संज्ञा के बीच में हम लोग कुछ समय के लिए रुकते हैं, और वहीं पे अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। यश कुकन, विद्युत, विसागेश्वर और सचिन बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो आप देख सकते हैं अल्प विराम का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? वाक्य के बीच में, जहाँ पे हम लोग कुछ समय के लिए रुकते हैं वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। चलो अगला देखते हैं कौन सा है, वो है प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी क्वेश्चन मार्क। प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी जब हम किसी को प्रश्न पूछते हैं तो वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आरुष तुम कहाँ जा रहे हो? तो हमने प्रश्न पूछा आरुष से, तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया गया है। अश्वथ कहाँ गया है? तीसरा वाक्य क्या है? हर्षद
महाश्वी और श्रीकर क्या कर रहे हैं? और चौथा वाक्य, सिद्धार्थ और विशाख को क्या चाहिए? मतलब हम लोग किसी को प्रश्न पूछ रहे हैं। तो जब हम लोग प्रश्न पूछते हैं जैसे कब, किसे, किसको, किसने, क्यों, तब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब हमारा जो आखिरी चिन्ह है वो है विस्मयादि बोधक चिन्ह। और ये कब प्रयोग उसका होता है देखते हैं। खुशी, दुख, भय, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के बाद इस चिन्ह को लगाते हैं। मतलब जहाँ पे हम लोग डर या फिर जब बहुत खुश होते हैं तो खुशी के समय, तो ऐसे समय चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल क्या क्या है। वाह कितना सुंदर पक्षी है, तो हम लोग बहुत खुश है, तो वहाँ पे चिन्ह का प्रयोग किया गया है। शाबाश तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, यहाँ पे हम लोग खाना देखकर या फिर खाकर बहुत खुश है। तीसरा वाक्य है, अरे तुमने तो कमाल कर दिया। चौथा वाक्य क्या है, हे राम यह कैसे हुआ? तो यहाँ पे भय के बारे में हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं और इसीलिए वाक्य के अंत में विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। और पांचवा है, हाय अब मेरा क्या होगा? तो आप देख सकते हैं वाक्य के जब हम लोग बीच में या फिर अंत में जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हीं को हम लोग विराम चिन्ह कहते हैं। तो जो आज का हमारा पाठ है विराम चिन्ह यहीं पे पूरा होता है। धन्यवाद।